नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के बीच इस समय प्रतापगढ़ और राजा भैया दोनों ही काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने इस लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने से मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मेरे समर्थक किसी भी पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं। ऐसे में भले ही किसी पार्टी को सीधे तौर पर समर्थन देने का ऐलान ना किया हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और समर्थक सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। शुक्रवार को कुंडा पहुंचे पुष्पेंद्र सरोज के काफिले में राजा भैया के समर्थकों की गाड़ियां भी शामिल रहीं। जनसंपर्क के दौरान भी राजा भैया के करीब कुंडा ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। पुष्पेंद्र सरोज के कुंडा पहुंचने पर अखिलेश यादव और राजा भैया जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इससे सियासी पारा चढ़ गया है। माना जा रहा है कि राजा भैया का संकेत मिलने के बाद ही उनके समर्थक सपा प्रत्याशी से समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। राजा भैया के साथ रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पेंद्र सरोज का कुंडा पहुंचने पर स्वागत किया और जनसंपर्क के दौरान पूरे समय उनके साथ रहे। राजा भैया जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे। इसके चलते कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्रों का सियासी पारा आसमान तक पहुंच गया। बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र की 2 विधानसभा सीटें कुंडा और बाबागंज प्रतापगढ़ जिले में आती हैं। इन दोनों सीटों पर राजा भैया का व्यापक प्रभाव माना जाता है। कुंडा से राजा भैया और बाबागंज से उनके करीबी विनोद सरोज विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने किसी भी पार्टी को समर्थन न देने की घोषणा की है। मंगलवार को पार्टी की बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को बताया था कि उनकी पार्टी चुनाव में किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगी। कार्यकर्ता और समर्थक अपने विवेक से योग्य प्रत्याशी को मतदान करें। राजा भैया के रुख से भाजपा को तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि राजा भैया के बयान के कुछ घंटों पहले ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कौशाम्बी के भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर को लेकर राजा भैया के आवास बेती कोठी पहुंचे थे। इसके पहले सोमवार को इंद्रजीत सरोज भी अपने प्रत्याशी बेटे पुष्पेंद्र के साथ राजा भैया का आशीर्वाद लेने गए थे। राजा भैया की सपा से नजदीकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि राजा भैया ने इंद्रजीत सरोज के खिलाफ दायर मुकदमा वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। यह मुकदमा राजा भैया की ओर से उनके समर्थक ने 2019 में दर्ज कराया था। आरोप था कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर के विधायक इंद्रजीत सरोज ने एक सभा में राजा भैया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।